अभी अगर आप री नीट के लिए देख रहे हो एंड री नीट के लिए मैं आपको सिंपल सा कुछ तरीका बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे पूरी बात करूँगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। लाइक सब लोग बोलते हैं कि एक चैप्टर पढ़ना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, उसका यहाँ से क्वेश्चन, उसका इस बुक से क्वेश्चन, उस बुक से क्वेश्चन। लेकिन आई थिंक कि ये सही तरीका नहीं है, और अगर ये सही तरीका भी है तो इसको कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पहले तो ये तीन अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसको मानो ये पूरी केमिस्ट्री नहीं है। ये तीन एकदम अलग अलग सब्जेक्ट है, इसको अलग अलग सब्जेक्ट मानो, अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। फिजिकल इज नॉट सेम एज ऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक इज नॉट सेम एज इनऑर्गेनिक। तो समझो पहले। तो सबसे पहले फिजिकल से शुरू करते हैं। देखो, फिजिकल में 11th-12th की हमें एनसीईआरटी में देखना होगा, तो कुछ हमारे पास चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर्स ऐसे हैं कि उन चैप्टर से कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। हमें ये नहीं मानना है कि रिडॉक्स से क्वेश्चन नहीं आता, तो हमें रिडॉक्स का कुछ आना नहीं चाहिए। रिडॉक्स से बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए उस, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, ताकि आप उसका यूज़ कोऑर्डिनेशन में कर पाएंगे, आप उसका यूज़ और भी जगह पे कर पाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कुछ ट्रेंड दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में पहले तो सम बेसिक कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो चैप्टर है इससे आपका बेसिस बनता है। ये जैसा चैप्टर का नाम है कि हमें सॉल्यूशन वगैरह में भी काम आएगा। अभी अगर आप री नीट के लिए देख रहे हो, एंड री नीट के लिए मैं आपको सिंपल सा कुछ तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ट्राई करो कि ऐसा आपको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। अभी भी कम से कम 15 दिन अगर आप लगाओगे तो आपका केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर में, अगर एक दिन में एक चैप्टर करते हो तो आप कंप्लीट कर लोगे। और यार ये जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब जो है, ये तो आप एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकते हो। देखो, मोल कंसेप्ट सबको आता है, एटॉमिक नंबर वाला पार्ट सबको आता है, स्टॉक्योमेट्री आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। नहीं आता तो यार जाके देख लेना वीडियो, अलग सर ने भी बता रखा है अपने पुराने वाले व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर में। 1 घंटे की वीडियो की, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा वहाँ से। चलो, आता है एम्पिरिकल फार्मूला, सब लोग निकाल लेते हैं, परसेंटेज से कैसे डिवाइड करके फिर उसका एम्पिरिकल मतलब नंबर्स निकलते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 2 जो भी उसका एन फैक्टर होता है उससे। देन कंसंट्रेशन टर्म सबको आता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट्स, डॉक्यूमेट्री, देन 1-2 इंपेरिकल वाला, काम खत्म आपका। इतना कर लो, जाके माइंड मैप देख लेना, सुधांशु सर का आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल इस वाले पे यहाँ पे सारे नोट्स अपने दे के रखे हैं। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आपको अपने सारे फिजिकल के क्वेश्चन करने हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, किसी टीचर का लेक्चर लगा करके उनके जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका सोल्यूशन मत देखना कि टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो मत करना। वो मैंने किया है और उससे मेरा एकदम काम नहीं बना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने से जाना, खुद से कोई भी किताब खोलो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये देखो, मैं किताब ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये PW की ही किताब है, 39 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। इसमें 2026 का भी पेपर है। 1988 से 2026 तक के देखो यहाँ पे सारे पेपर मिल जाएंगे। और इसमें ये चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, तो मतलब सारी चीज़ें कवर जाती हैं, तो आप एक एक टॉपिक भी उठा के देख सकते हो। बाकी इसमें पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, 2026 के पेपर में कहाँ से क्वेश्चन था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ पर था, जिसको PYQ डेजा वू के नाम से मतलब इसमें लिखा गया है। देन चैप्टर वाइज का भी, मतलब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस इसमें है। फिर आपको मिल जाएगा हाई यील्डिंग चैप्टर्स, जो कि 50% आपका कवर करता है। 2022 से लेकर 2026 तक के इन पेपर्स में इन्हीं कुछ चैप्टर से आपके लगभग क्वेश्चन आए थे। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैं आपको अच्छे से भी दिखा दूंगा। तो यहाँ से मैं अभी काम कर रहा हूँ। मेरा भी ये सिंपल सा तरीका है कि री नीट के लिए या फिर नीट के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद आप अपने और भी क्वेश्चंस पे जा सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। एंड अगर आप PW स्टोर से बाई करते हो, यू कैन यूज़ कूपन कोड ARV100 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन सबसे पहले इस बुक को भी सॉल्व करने से पहले आपको जाना है यहाँ पे एनसीईआरटी में, जो उसके इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास 12th वाली बुक्स में, लेकिन क्लास 11th वाली बुक्स में आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिलेगा। और वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल एग्जैक्ट 2026 के पेपर में या 24-25 में पूछा गया है। ऑर्गेनिक में आप आ जाओ। चलो, इनऑर्गेनिक बताता हूँ। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा लोग उसी का पूछ रहे थे। उसका नोट्स देखो, नोट्स मैंने एक भी नहीं बनाया इनऑर्गेनिक का। मैंने डायरेक्ट क्या किया है ना, मैंने डायरेक्ट जो एनसीईआरटी होती है उसी में लिख लिया है, और ज़रूरत नहीं पड़ता है बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में। क्या करो कि अगर आपने टीचर से पढ़ा है तो उनके नोट्स होंगे, नहीं पढ़ा है तो आपने यार उसको याद किया होगा, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो वो याद हो जाता है। अभी आप उसका नोट्स बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसमें टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा ट्राई करो 3-4 बार बोल के उसको याद कर लो,
और 3-4 बार उसके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आप देखना केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में तो इतना एक्सेप्शन वाला काम नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एक्सेप्शन वाले काम आपको मिलेंगे, ठीक है, लाइक साइजेस वगैरह पे मिल जाएगा। एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ, जनरल ट्रेंड नहीं, एक्सेप्शन। तो वहाँ वाला चीज़ आप याद कर लो ही तो ज़्यादा अच्छा है, उसको ज़्यादा मतलब अपने कॉपी में लिख के भरने की कोशिश मत करना। जैसे यहाँ पे देखो ये कैसे काम हुआ पड़ा है, यहाँ पे मैंने पूरा कैसे किया हुआ है, लाइक ये ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है। तो इसको मैंने कई बार लगा लिया है कि अब मुझे ये इसमें से मतलब ये जो ट्रेंड्स होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं याद करना है, ये मत ध्यान रखना। ये देखना कि इसके जो ये तरीका है, कैसे ये कर रहा है क्या चीज़, लाइक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वाला तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको ज़रा अच्छे से पढ़ लेना कि हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। देन ये आपका दूसरा चैप्टर है, यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, इसमें से काम फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पे मतलब किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा आपको एनसीईआरटी दिखा दूँ तो एनसीईआरटी असल में मैंने इसमें पढ़ा हुआ है, अपने टैब में निकाला था उसका एनसीईआरटी, लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से देख लिया, ये वाले सारे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट आपको करना है फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम चीज़ है कि आपको जाना पड़ेगा, लाइक ये देखो मैं आपको डीएनएफ ब्लॉक दिखाता हूँ, देखो ये है डीएनएफ ब्लॉक, इसका मैंने पूरा एनसीईआरटी पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें अब मैं क्या क्या करूँगा ना, एग्जाम के पहले जस्ट इसको एक बार देख लूँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होता है, या फिर अगर आपके पास नोट्स है टीचर का तो वो और अच्छी बात है, उससे आपको तुरंत मिल जाएगा, एनसीईआरटी नहीं बार बार खोलना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ से ये सब आता है क्वेश्चन। देन यहाँ पे कुछ इसमें पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, लाइक ये सारे पार्ट्स अच्छे से कर लेना, इन सब से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये सब में तो शायद 2023 वगैरह में आया भी था क्वेश्चन यहाँ से। देन ये एफ ब्लॉक से इसी बार क्वेश्चन आया था, सीरियम वाला क्वेश्चन था, लेकिन वो तो बहुत जनरल क्वेश्चन था, वो तो सबका सही हुआ होगा, जिनका गलत हो गया वो देख लो। यहाँ से क्वेश्चन था, आपको बताना था कि वो स्टेबल क्यों हो रहा है, आई थिंक वो स्टेबल वाला ही क्वेश्चन पूछा था, F0 में वो जा रहा था, आई थिंक यही मैं सही बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन मुझे याद नहीं क्वेश्चन क्या आया था। अब यहाँ से ये सब आया था, फिर उसके बाद तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक पढ़ना है। और अगर कोऑर्डिनेशन का बताऊं तो कोऑर्डिनेशन एक बार आप पढ़ लो, अगर आप देखो यार इस समय तो सबने पढ़ा ही होगा, अगर आपको कुछ इस समय नहीं कोऑर्डिनेशन का पता है तो फिर आप गलत कर रहे हो, ठीक है। ये वाली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन का पूरा सॉल्व कर रखा है, और इसके पहले जो मेरे पास बुक थी 38 ईयर वाली, अभी तो ये नई आई है ना, तो 38 ईयर वाली में मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन 2-3 बार किया था, लेकिन मैं इस बार फिर से किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से गलत नहीं हुए हैं तो मतलब अगर मैं रीनीट का पेपर भी दूंगा तो उसमें भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो फिर क्या मतलब है यार फिर से मतलब उसको पढ़ने का। तो भाई एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, कॉन्फिडेंस मतलब क्या कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि यार वो तो मुझे आता है, ठीक है, तो ये वाला काम मत करना, थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 2-3 घंटा हो सकता है लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 100 से ऊपर ही क्वेश्चन होगा, लाइक इसी चैप्टर में 133 क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा बेकार वाले क्वेश्चन भी मत करना जो सिलेबस में नहीं है। लाइक ये देखो यहाँ पे ये मैंने किया था, अभी इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी मैं ये कर रहा था, देखो ग्रुप 15 से लेके 18 वाला, लेकिन जो मेजर इसमें काम है वो यही सब क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। कोऑर्डिनेशन में भी अगर मैं दिखाऊँ ना इसमें, तो ये देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यही वाले क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको पता है कि 2026 में भी यही वाले क्वेश्चंस आए थे, तो मतलब आसान हो जाता है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको समझ आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें मार्क्ड हैं, जैसे ये सब देखो तो जैसे ये देखो ये आ गया आपका थर्मोडाइनमिक्स, तो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मार्क्ड हैं तो मैंने किया हुआ है। तो थर्मोडाइनमिक्स किया मैंने, फिर इक्विलिब्रियम किया, इससे मुझे फार्मूला इसी से, जब आप इसी को करोगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला पता चल जाएगा, उसको आप एक पेपर में लिख सकते हो, एंड देन वहाँ पे उसका काम भी हो जाएगा, मतलब वही आपको फार्मूला शीट भी बन जाएगा तुरंत। किसी और का फार्मूला शीट उठाओगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं वो करेगा, आपको लगेगा कि अच्छा सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से लिखता है। लाइक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं कर रहा था न्यूक्लियाई, अब हम फिजिक्स पर एक बार आते हैं। ये देखो ये मैं न्यूक्लियाई कर रहा था, तो मैंने पूरा सन 2000 तक का, हाँ ठीक है, 2000 तक के मैंने क्वेश्चन किए, तो मुझे सिर्फ इतने कंसेप्ट मिले जो आ सकते हैं, देखो इतने, ठीक है, ये तो वेव ऑप्टिक्स है इधर, तो ये देखो ये मतलब न्यूक्लियाई में इतना ही आ सकता है, यही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया, इस पूरे पेज में सब कुछ है। तो ये देखो ये अगर मैं इसका आपको फोटो भी खींच के अपने टेलीग्राम पे दे दूँ ना, आप इसका काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मैंने अपने तरीके से बनाया कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे क्या याद नहीं रहता है, एंड क्या वो मतलब मुझे वो क्या डिस्टर्ब कर सकता है क्वेश्चन, तो वो मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है। लाइक देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, अब मैं क्या बताऊँ इसमें, ठीक है।
फिर मैं रात में वेव ऑप्टिक्स कर रहा था तो लगभग 2-3 बज गया था, तो मैं फिर सो गया यार। और YDSE और मालूस लॉ से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चेक करोगे ना तो वहीं से आता है, ठीक है। एक मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कर रहा था वही। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या हाई वेटेज वाला काम है, इसको करना पड़ता है क्योंकि 4 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ये आपका है डुअल नेचर। देन मैं कर रहा था ये वाला चैप्टर। देखो यहाँ से हर साल मतलब क्वेश्चन आया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि, और मुझे लगता है कि इस बार भी फिर से आएगा क्योंकि बहुत ये जो टॉपिक है ना बहुत अच्छा टॉपिक है, और जो अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए कन्फ्यूजिंग भी टॉपिक है। कुछ लोग इसमें एंगल का रिलेशन नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये होता बहुत ज़्यादा ईजी है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं, लेकिन इसमें अगर आप एक बार कंसेप्ट अपने से कियोगे तभी कर पाओगे। अगर आपने टीचर का सोल्यूशन देखा है तो नहीं कर पाओगे। फिर है वेव ऑप्टिक्स, ये तो मैंने कर लिया। तो देखो मैं आपको अब अपनी एनसीईआरटी दिखाता हूँ। लाइक ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल वाला है। अब ये मैंने देखो कैसे यहाँ पे किया हुआ है, ये देखो इसमें जो जो पार्ट मतलब मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं उसको मैंने काट दिया था। फिर जहाँ से सिलेबस है वो मैंने पढ़ा था। फिर देखो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो इसको थोड़ा अगर आप चाहो तो याद ही कर लो। फिर इसके बाद यहाँ पे पार्ट है, ये देखो सारे जितने ये है ना ये वाले, ये देखो ये यही वाला क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिला होगा। क्वेश्चन आपको 2026 में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था और यही इसका आंसर भी था, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कर लेने चाहिए तो अच्छा होता है। फिर और दिखाऊं तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको एक पार्ट में मिला होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी चैप्टर से इतने क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ तब आपको लगेगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपको एक पार्ट वाले मतलब एक ही क्वेश्चन में ये भी आपको एक ऑप्शन मिला होगा। वैसे तो इसको कोई भी कर सकता था। फिर यहाँ से नहीं था, फिर और भी चैप्टर से थे बाकी। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक पर आते हैं। तो ऑर्गेनिक के देखो ये सारे मेरे नोट्स हैं, ठीक है। ये मैंने अच्छे से टीचर के थ्रू बनाया हुआ है। ये मैंने ऐसा नहीं कि अपने से हवा में बना दी, इसको मैंने एनसीईआरटी खोल के टीचर के साथ बनाया हुआ है। तो ये प्रॉपर अच्छी वाली नोट्स है, मतलब इसमें सिर्फ काम की चीज़ें हैं, फालतू मैकेनिज्म नहीं है। जितना एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है उतना है, और जितना एनसीईआरटी में रिएक्शन है सिर्फ उतना है। देख के आपको पता चल रहा होगा मैंने कहाँ से बनाया है। तो बहुत अच्छे से अपने भी तरीके से इसमें चीज़ें यहाँ पे मतलब डाली हुई है, और इसका मैंने पूरा अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ। अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख लेना। जैसे देखो अमीन्स है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, पूरा एक ही पेज में है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर हेलो एल्केन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, देखो ये सारी चीज़ें मैंने दे रखी है। तो ऑर्गेनिक पढ़ने का सिंपल सा एक ही तरीका है, आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से कर लो। तो ये देखो ये मेरी सारी एनसीईआरटी है जो मैंने किया हुआ है। अब एनसीईआरटी मैं कहाँ से दिखाऊँ, लाइक कोई चैप्टर ही दिखा देता हूँ। लाइक ये देखो एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने कैसे यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो देखो मेरा मतलब कहने का ये तरीका है, सबका पढ़ने का भी तरीका अलग होता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो देख लेना, ठीक है। इस तरीके से पढ़ लेना तो सही होगा। वैसे मैं नोट्स दे दिया हूँ, वहाँ से पढ़ोगे तो ज़्यादा दिमाग में जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में सबसे पहले एक ही चीज़ बताऊँगा, इसके क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। दिखाता हूँ, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर बात करें तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये वाले सारे क्वेश्चन ये ज़रूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये वाले सारे क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं कि बस देख लेना, थोड़ा सॉल्व भी कर लेना कि कैसे किया हुआ है। हम यहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं, अगर पेपर में आ गया उसका सोल्यूशन कर पाएंगे कि नहीं, कितना बड़ा कैलकुलेशन जा रहा है। कहीं कहीं देखो मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ है कि मुझे लगता था कि हाँ यहाँ तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं मैंने सॉल्व किया हुआ है कि हाँ देखो ये वाले जैसे सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है ये आ जाए पेपर में। फिर ये देखो कहीं कहीं मैंने सॉल्व किया है, लाइक यही वाला तो क्वेश्चन आया था 2026 में, देखो मैंने फिर मार्क किया जा करके। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा ना तो मुझे लगा अरे यार ये तो सेम लग रहा है, तब भी मैंने वहाँ पर भी एक बार वैल्यू रख के थोड़ा सा काटा है। हो सकता है आंखों के धोखा हो जाए भाई कभी थोड़ा बहुत। तो मैंने देखा तो हल्का सा जब मुझे लगा कि पॉइंट में जा रहा है तो मैंने 0.2 डायरेक्ट वहाँ मार्क कर दिया, मुझे कंफर्म हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये वाला बात बता रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन कंफर्म हो जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब किया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से काम होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे करना है। मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों का बताया है, अपनी एनसीईआरटी भी दिखा दी कैसे पढ़ना है। तो सिंपल सा सिर्फ यहाँ पे अगर 3 चीज़ जानना है, एनसीईआरटी करो, उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन उसके बाद आपका अगर मन है तो एनसीईआरटी की लाइन्स भी पढ़ लो फॉर मतलब फिजिकल के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ऑर्गेनिक के लिए पढ़ोगे, फिजिकल का लास्ट में पढ़ लेना, क्योंकि इस बार देखा कि 1-2 क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। वैसे वो बेसिक क्वेश्चन ही थे, आपको टीचर अपने बैचेज में या आपने जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ पे आपने देखा ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे इसका बायो का भी आता है,
ठीक है। ये वीडियो केमिस्ट्री की थी इसलिए मैंने आपको बायो का नहीं दिखाया। ये देखो ये बायो का आता है, इसका भी कर लेना क्योंकि इससे बहुत सारे 90% क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाते हैं। 1% आपका जो बेसिक मतलब नॉलेज होता है उससे आता है। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अब जाके पढ़ाई करो, मुझे भी पढ़ना है। बाय बाय।